रिलेशन का मतलब होता है कि आपस में एक दूसरे का रिलेशन करवाना, चाहे वो मल्टीप्लाई की सूरत हो या डिवीजन की सूरत में। आपके पास सिंपल एक क्वेश्चन गिवन है, ए इज इक्वल्स ये है, बी का ये है, आपने रिलेशन मालूम करना है, ठीक है। और ये आपको एक स्टेटमेंट गिवन है जिसमें कहा गया है डिवाइडेड बाय बी। अब सबसे पहले रिलेशन मालूम करने के लिए इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट्स निकाल देंगे तो ए को बी से डिवाइड करना होगा। सो लॉजिकली की बात है यहाँ पे इवन ओड से, तो एक इस तरह का नंबर हो जो ए को मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे बी से, यानी एक ही नंबर से दो डिवाइड हो रहे हो, तो वो मैंने यहाँ पर सेम कर दिया, 2 1 2 2 1 2। अब 4 और 2 तो हो सकते हैं आपस में, इसी तरह 6 और 2 हो सकता है, यानी 2 1 2 2 3 6, 3 1 3 3 2 6। अब ये क्लियरली है कि रिलेशन बन रहा है ए और बी का, ठीक है। जब हम इसकी मैपिंग करवाएंगे, एक तरफ वो फिगर लिखेंगे, इस तरफ के फिगर को बोलते हैं इनपुट, ठीक है, जिसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। डोमेन तो है लेकिन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और तो और इसको इनपुट बोलते हैं, ये रेंज होता है जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें जो हमने वैल्यूज़ पुट किए, एक कुछ असूल हैं उनको फॉलो करना होगा। अब यहाँ पर वैल्यू ए की लिखेंगे जो कि यहाँ पर गिवन है, और जो बी वाली वैल्यू है वो यहाँ पर लिखेंगे जो हमने पीछे मल्टीप्लाई करवाया था, उन उसी के थ्रू आपस में कर देंगे। ये याद रहे कि जो इनपुट है वो एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं हो सकते, जबकि एक आउटपुट से दो इनपुट हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। इसी तरह डोमेन ऑफ आर लिखा, यानी कि जो रिलेशन बन रहे थे, रिलेशन 2 4 और 6 का बनना था, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह रेंज में जो वैल्यू आ रही थी वो हमने लिख दिया।